सीबीएसई आज एक बार फिर विवादों में रहा है और जो विवाद उठा है वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस आरोप के बाद उठा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस कंपनी ने मूल्यांकन किया एग्जामिनेशन का उस कंपनी को गलत तरीके से ठेका दिया गया है। रश्मि, क्या पूरा मामला है आज? क्योंकि आज ये इशू काफी विवादित रहा है, आज दिन भर चर्चा में रहा है। राहुल गांधी ने जो है मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया उस पर थोड़ा सवाल उठाए हैं, जिसके बाद देर शाम जो है सीबीएसई की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया है कि जिस राहुल गांधी ने शायद इसकी एसआईटी जांच की मांग की है, जो पूरा प्रोसेस है जिस कंपनी ने स्वतंत्र न्यायिक जांच और एसआईटी की जांच की मांग उन्होंने की। ये क्या मतलब ठेका क्या है, थोड़ा इसको क्या कैसे होता है, सीबीएसई ने किस कंपनी को ठेका दिया? इस बार चूंकि पूरी तरह से जो मूल्यांकन प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से डिजिटल थी, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम सीबीएसई ने अपनाया था। इसके लिए कंपनी ने एक कंपनी को ठेका दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ ये एक ही कंपनी नहीं, और भी कंपनियों को शायद ठेका दिया गया था, लेकिन विवादों में ये कंपनी आ गई है क्योंकि उसको राहुल गांधी ने उठा दिया है, जिस पर बोर्ड ने कहा है कि वही कंपनी का नाम क्या है? कोएम्प्ट एडुटेक। क्या ये है, कहाँ? ओएसएम प्रणाली, मतलब ये ऑनलाइन मार्किंग स्कीम के लिए जानी जाती है ये कंपनी, जो कि इनके प्रोफाइल में मेंशन है। तो इस पे राहुल गांधी ने कहा है कि जो पूरा जो ठेका दिया गया वही सवाल के घेरे में है, इसीलिए गड़बड़ी हो रही है। एक चीज, दूसरा उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी एसआईटी जांच होनी चाहिए, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि जो लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है वो कहाँ किसकी वजह से जो है ये दिक्कत आई है पूरे सिस्टम में। सीबीएसई ने स्पष्टीकरण दिया है उस पे, राहुल गांधी के बयान पे। जी, इस पर बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया है कि जो सारे डिजिटल मूल्यांकन का जो ठेका देने के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह तथ्यहीन, निराधार हैं। बोर्ड ने कहा है कि सारी जो एक ठेका देने के लिए प्रोसीजर्स का पालन किया जाता है उसी प्रोसीजर्स का पालन किया गया, और जिस तरीके से टेंडर जब निकलता है और जो भी कंपनीज आती हैं उस चयन प्रक्रिया में भी बिल्कुल पारदर्शिता रही। और जो है एक खास चीज उन्होंने बोला कि सामान्य वित्तीय नियम का पूरी तरह उन्होंने पालन किया है चयन प्रक्रिया के अंदर, और एक केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर डिजिटल इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रस्ताव को इन्होंने आमंत्रित किया था। लेकिन भले ही ये सीबीएसई का स्पष्टीकरण आया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया, लेकिन बच्चों की समस्याएं तो जहां थी वहीं बनी हुई हैं। अभी बहुत सारे बच्चे अभी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके अलग अलग तरह के इशू रिजॉल्व नहीं हुए हैं। ज्यादातर जो शिकायतें हैं वो यही हैं कि इनको जो है अभी पूरी कॉपी मिली ही नहीं है, जिसका इन्होंने पेमेंट कर दिया है सीबीएसई को, और आधी अधूरी वाली जो समस्या थी वो भी अभी भी बनी हुई है। दरअसल अब जो शिकायतें हैं वो जैसे जैसे उत्तर पुस्तिका मिल रही हैं, वो अब पहले शिकायतें थी कि उत्तर पुस्तिका नहीं मिल रही हैं, अब शिकायतें ये हो गई जो उत्तर पुस्तिका मिल रही है कि कई छात्र ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो उत्तर पुस्तिका उनकी नहीं है या धुंधली है, जिसमें जब उन्हें ही नजर नहीं आ रहा तो टीचर्स ने उसको कैसे चेक किया होगा कि ब्लर कॉपी अगर है तो उसमें उसने कैसे आंसर को चेक किया होगा और कैसे मार्क्स दिए होंगे। और बोर्ड की ओर से कल पहले ही कहा जा चुका था कि हमारी कोशिश पहले ये है कि सारी उत्तर पुस्तिकाएं हम पहले बच्चों तक पहुंचा दें, उसके बाद जो भी ग्रीवेंसेस आएंगी हम उनको लेंगे और उसके आधार पर ही बच्चे पुनर्मूल्यांकन के लिए जा सकेंगे, ताकि जायज तरीके से ये पता चल सके कि कौन से बच्चे की शिकायत सही है और कौन से बच्चे की शिकायत गलत है। क्योंकि ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर जब बाढ़ आती है तो कई बच्चे उसमें अपना भी शामिल हो जाते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। वो जो भी समस्या जिसकी होगी वो तो उस पे शेयर करेगा ही, लेकिन अभी कोई लॉजिकल इसका रिस्पांस जो है बोर्ड नहीं कर रहा है, बोर्ड की तरफ से नहीं हो रहा है। नहीं, बोर्ड ने जो कल हमें फिगर दिया था उसके हिसाब से 4 लाख स्टूडेंट्स ने उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 8 लाख से अधिक कॉपी वो पहले ही भेज चुके हैं, और आज की डेट तक उनका कहना था कि 2.25 लाख कॉपी भेज दी जाएंगी रात तक। अभी उसका भी अपडेट नहीं है कि भेजी गई नहीं भेजी गई हैं। संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आज किसी ने भी संपर्क हमारा किसी से भी नहीं हो पाया, तो उसमें ये बड़ा कहना मुश्किल है कि आज वो सारी कॉपियां जो स्टूडेंट को मिलनी थी वो पहुंची हैं कि नहीं पहुंची।
अब उसके बाद ही पुनर्मूल्यांकन का प्रोसेस शुरू करेगा सीबीएसई। ग्रीवांसेस के साथ साथ पुनर्मूल्यांकन, जो कि उन्होंने अपने पोर्टल पे भी मेंशन कर दिया है कि पहले ग्रीवांस होगा फिर जो है पुनर्मूल्यांकन होगा। तो उसके लिए क्या अलग से कोई डेट होगी? क्योंकि जो बात सामने आ रही है कि 29 तारीख तक या 29 तारीख से बोर्ड उस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। तो अभी भी जो बच्चों के सवाल थे वो बने हुए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हम लोग, आज भी एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आज भी ऐसा आया कि कई बच्चे आज बोर्ड के ऑफिस भी मतलब पहुंच गए थे प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि बोर्ड ये कह रहा है कि हमें शिकायत नहीं मिली, आप हमसे शिकायत करिए तो हम उसका ग्रीवांस लेंगे और फिर उसको हल करेंगे। क्योंकि अभी तक कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि सिर्फ ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, लेकिन जो सीबीएसई को टैग कर रहा है या सीबीएसई तक अपनी प्रॉब्लम को पहुंचा रहा है, उसको सीबीएसई लेते हुए उसकी समस्या को रिजॉल्व जरूर कर रहा है। तो आज देरी भले ही लग रही है। आज कुछ बच्चे गए थे सीबीएसई, हाँ, ऐसा पता चल रहा है कि कुछ बच्चे जो है सीबीएसई हेडक्वार्टर पे पहुंचे थे। लेकिन समस्या वही है जो पहले थी, जो जिस पे हम लोग पहले दिन से बात कर रहे हैं। आज भी जो है हम लोगों के कमेंट बॉक्स में कई सारे बच्चों ने इस तरह कमेंट किए हुए हैं। कोई उनकी समस्या का प्रॉपर समाधान जो है सीबीएसई से नहीं मिल पा रहा है। सीबीएसई कल परसों में इसका किस तरह से रिस्पांस करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।